आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने जो 3 नए ट्रेड्स जोड़े हैं उसका जायजा लेंगे, लेकिन आपको एक और चीज बता दें, आज से दरअसल एक और एनएफओ खुल रहा है और इस पर नजरें होनी चाहिए। सैमको सिक्योरिटीज, ये नाम आप जानते हैं। इसका न्यू फंड ऑफर लॉन्च हो रहा है 31 जनवरी तक। दरअसल ये ऑफर मार्केट में आप खुला रहेगा, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जिमित मोदी जुड़ रहे हैं। जिमित, कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी अरसे बाद एक एनएफओ की हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे बताइए, मैं इनफैक्ट पढ़ रही थी आपका ये फ्लेक्सी कैप फंड रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट इसमें है कि एक E3 स्ट्रैटेजी पर फोकस रहेगा, दूसरा 25 स्ट्रेस टेस्टेड कंपनियों में आप निवेश करेंगे। तो ये हमारे दर्शकों को और आपके होपफुली आने होने वाले इन्वेस्टर्स को समझाइए, ये E3 स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं? सो थैंक यू सो मच अर्शदा दी, इट इज अ प्लेजर काफी समय बाद आपके शो पे आने के लिए। सी, एज फार एज द सैमको फ्लेक्सी कैप फंड इज कंसर्न्ड, हम ये E3 स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? पहला स्टेप, पहला जो E है वो है कि हम केवल एफिशिएंट स्ट्रेस टेस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और सो सैमको फ्लेक्सी कैप फंड 25 एफिशिएंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें से तकरीबन 16-17 इंडियन कंपनी होंगी, 8-9 ग्लोबल कंपनियां होंगी। सो जो मिक्स होगा वो 65% इंडियन इक्विटीज और 35% ग्लोबल स्टॉक्स का मिक्स होगा। और एफिशिएंट कंपनी का डेफिनेशन ये है कि टिपिकली एक ऐसी कंपनी है जो एटलीस्ट 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा सकती है on a sustainable basis across cycles on a year-on-year basis. So, as a strategy, ये जो 25 नाम सिलेक्ट होंगे वो इंडियन ग्लोबल मिक्स कंपनीज होंगी, एंड these are going to be high growth companies. So, not only are we looking at companies जिसका 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी जो 100 रुपए की कैपिटल पे मिनिमम 25 रुपए कमाती है, बट ऑल्सो हम इन टाइप की कंपनियों को देख रहे हैं जो बहुत अग्रेसिवली ग्रोथ में री इन्वेस्ट करती है। सो हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे वो एटलीस्ट 50 से 60% जो अर्निंग्स है वो रिटेन करें उनकी बैलेंस शीट्स में, और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करें या तो R&D में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वगैरह वगैरह। सो एंड जो फ्लेक्सी कैप हमने ये डिजाइन किया एज अ 65-35 ग्रोथ स्ट्रैटेजी विद ग्लोबल इक्विटी। आइडिया ये है कि इंडियन निवेशकों को जरूरत ही नहीं है कि हम सिर्फ केवल इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करें और पैसे बनाएं। सी, आज से 5 साल पहले अगर किसी ने TCS में इन्वेस्ट किया होता तो 1 रुपया का वैल्यू 2.5 रुपया हो गया, टिपिकली 250% बढ़ा है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट 1 का 6 रुपया हो गया। तो टिपिकली the growth has been 6 times there. So idea is opportunity देना है इन्वेस्टर्स को कि इन टाइप की इंडियन और ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करें, एंड ओवर ए लॉन्ग 3-4-5 ईयर पीरियड 24-25% पे अल्टीमेटली कंपनीज कंपाउंड होंगी, तो अपना स्टॉक प्राइस केगर भी could mirror that kind of number. अच्छा जिमित, अब तक जो भी फ्लेक्सी कैप कंपनी आई है वो लार्जली लार्ज कैप फोकस्ड रही हैं, क्या आपकी भी स्ट्रैटेजी वो रहेगी, या फिर आपको लग रहा है ऐसी कई स्ट्रॉन्ग मिड कैप स्टॉक्स हैं जो इस फंड का हिस्सा बन सकते हैं? So actually it's not a large cap focus strategy. हम truly flexi cap है in the truest sense. So typically about 40-45% मोटा मोटी लार्ज कैप्स होंगे, 40-45% मिड कैप्स होंगे। सो आई थिंक कई सारी मिड कैप कंपनीज भी है। सो हमारा टोटल जो स्ट्रेस टेस्टेड यूनिवर्स है वो 125 कंपनियों का है ग्लोबली, उसमें से 40 इंडियन कंपनी और 85 ग्लोबल कंपनीज है। और जो 40 इंडियन कंपनीज है उसमें तकरीबन 20 एक लार्ज कैप कंपनीज है, 15 एक मिड कैप कंपनीज है, और 5-6 स्मॉल कैप कंपनीज भी है। सो एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ द फंड 40-45% लार्ज कैप रहेगा, 40-45% मिड कैप रहेगा, और अबाउट 5-10% स्मॉल कैप रहेगा। सो ये ट्रू फ्लेक्सी कैप रहेगा इन ट्रू टू लेबल रियली। ग्लोबल कंपनियों में क्या वेटेज ज्यादा IT कंपनियों का रहेगा, क्योंकि वो फैंग स्टॉक्स की काफी चर्चा हुई थी, उस पर अगर आप कुछ टिप्पणी दे सके कि किस तरह का वेटेज होने वाला है सेक्टोरली? So I think global companies में great question. So obviously जो 35% global composition होगा उसमें 20-25% technology companies होंगी. So you will see some of the FANG names, even outside FANG names like the Microsoft, Nvidia, even financials like a Mastercard. So ये मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ कि किस टाइप के सेक्टर्स हम चूज करेंगे, not necessarily a recommendation really, but so 20-25% टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होंगे। कुछ यूरोपियन कंज्यूमर कंपनीज भी होंगी, so a lot of
fashion businesses that could be a part of that are great businesses from Europe, वो कुछ कंपनियां होंगी, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां होंगी जिनकी जो एक्चुअली ट्रू वर्ल्ड लीडर्स है as far as pharmaceutical sectors are concerned. So whether they are in diabetic care or pet care, veterinary care, so on and so forth. So and finally there will be maybe some alcohol companies or some Asia Pacific tech names as well. So true mix रहेगा. Obviously we will not have a single Chinese company, but this will be a mix of companies from the US, Europe and Japan, which will compose the 35%. जिमित, मैं इनफैक्ट आपसे चर्चा लंबी खींचना चाह रही थी बट थोड़ी सी समय की कमी है, बट ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन जो आप इस फ्लेक्सी कैप फंड में बनाने वाले हैं. याद रखिएगा न्यूनतम निवेश 5,000 का है और न्यूनतम एसआईपी आप 500 रुपए की कर सकते हैं. ये फंड दरअसल जनवरी 31 तक खुला है. सैमको ने अपना नया एनएफओ लॉन्च किया, एक फ्लेक्सी कैप फंड लेकर आए हैं. ऑल द बेस्ट जिमित. चले वापस लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर. हमारे जानकारों ने 3 ट्रेड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिए हैं. क्या रिटर्न्स बन रहे हैं, किस तरह की कमाई होगी, उसका एक जायजा ले लेते हैं. शुरुआत कुणाल शाह के पोर्टफोलियो के साथ. इन्होंने 3 ट्रेड्स जोड़े. शोभा बाय कॉल 1000 का टारगेट, 920 स्टॉप लॉस. टाटा मोटर्स डीवीआर बाय कॉल 275 टारगेट, 259 स्टॉप लॉस. और जीएनएफसी में भी बाय कॉल 520 का टारगेट, 480 का स्टॉप लॉस. रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे. कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा कमाई करके दे रहा है इनको, तो ये इनफैक्ट शोभा है. 0.68% के रिटर्न्स इस स्टॉक इनके लिए बना रहा है. गौरव बिस्सा एनएलसी के साथ बाय कॉल दिया, 81 का टारगेट, 66 स्टॉप लॉस. टाटा कम्युनिकेशन 1720 का टारगेट है, 1540 स्टॉप लॉस, ये भी बाय कॉल है. और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर भी तेजी का ट्रेड